आज हमारी माँ बहनों की गोद बुराइयों का गहवारा बन गया। आज बच्चा गोद में है, मुंह से झूठ बोल रही है। आओ बिलैया काट ले, वो बिलैया आवत है बे काट ले, न बिलैया हुआ न कुछ औका डर वही है। छोटे बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है, उनको डर वाली बात करना उनके सामने मना किया इस्लाम ने, वरना वो फिर डर भुक्के बनेंगे, पूरी जिंदगी डरते रहेंगे। इस्लाम की तारीख देखो, हजरत सफवान की एक बीवी थी। सफवान सहाबी रसूल थे। उनकी बीवी हुजूर के पास शिकायत लेके गई कि अल्लाह के रसूल उस सफवान को समझा दो, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारता है, जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देता है। अच्छा, बुलवाया सफवान को, कहा सफवान ये तुम्हारी बीवी? कहा जी। कहा नमाज पढ़ती तो इसे मारते हो? कहा जी। रोजा रखती तो रोजा तोड़वा देते? कहा जी। तो सरकार नाराज हुए, क्यों? तब सफवान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसान हूं, दिन भर खेती करता हूं, रात में थका मांदा आता हूं और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नीयत बांध लेती। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ते और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती और सुबह हो जाती। सूरह बकरा ढाई पा रहा है, सूरह आले इमरान भी पौन पा रहा है, तकरीबन 3.25 पारा 2 रकात में पढ़ती थी सफवान की बीवी। आज में थोड़ा पढ़ा थे कि बहुत से हाफिज कुरान सुनाई है तो 3 घंटा पूरा कुरान सुनाई देते। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ा लिखा था। हजरत सफवान की बीवी 2 रकात में पूरी रात गुजार देती। पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं किसान आदमी हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है और ये नमाज में रहती है, इसलिए मैं इसे मारता हूँ। और साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती। 5 कौन? जिनमें रोज़ा रखना मना है। ईद के दिन और फिर 9, 10, 11, 12, 13 जिन दिनों में कुर्बानी चलती है, वो दिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह मेज़बान होता है, बंदे उसके मेहमान होते हैं। तो अल्लाह खिला रहा है तो खाओ। उस दिन रोज़ा रखना मना है, रखोगे तो गुनाहगार बनोगे, रोज़ा होगा ही नहीं। तो पहले ईद के दिन और उसके बाद 10, 11, 12, 13 5 दिन साल में रोज़ा रखना मना है, बाकी आप कभी भी रखो। तो सफवान कहते हैं अल्लाह के रसूल, सालों साल गुजर जाता, सिर्फ साल में 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, बल्कि सालों साल ये रोज़ा रखती है। कोई दिन ऐसा नहीं कि रोज़ा से न हो। मैं किसान आदमी, दोपहर में खेती करके आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत रहती है और ये रोज़ा से रहते हैं, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ, मारता हूँ। तब सरकार फरमाते हैं सफवान की बीवी से कि अल्लाह की बंदी, जहाँ तेरे ऊपर खुदा का हक है, वहीं तेरे ऊपर तेरे शौहर का भी हक है। रात में इबादत करो लेकिन थोड़ी देर, और अपने शौहर का हक अदा करो। नफली रोज़ा रखना है रमज़ान के अलावा, अगर रोज़ा रखना है तो पहले शौहर से पूछ लो। अगर शौहर इजाज़त दे तो रोज़ा रखो, अगर शौहर मना कर दे तो रोज़ा न रखो। औरतों के लिए नफली रोज़ा मर्दों पर मौकूफ़ है। मर्द अगर इजाज़त दे तो रख सकती है, न इजाज़त दे तो नहीं रख सकती, क्योंकि दिन में भी इंसान को अपनी बीवी की ज़रूरत पड़ती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, और लड़के कितने थे? 49। गौसे पाक के कितने लड़के रहे? अरे बोलो यार। तो ये सब दिन नमाजें पढ़ रहा है तो कई लड़के कहाँ से आएंगे?
इसका मतलब ये है कि दिन में भी इंसान अपने हुकूक को अदा कर सकता है। तो हुजूर ने मना फरमाया कि सफ़वान की बीवी, नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, लेकिन अपने शौहर का ख्याल रखो। तो सफ़वान की बीवी सोचिन की तो हमरे मामला शिकायत लेके हम ही रहा ना, हमरे न ऊपर मामला पड़ेगा। तो पैतरा बदल दी। औरतों का पैतरा भी बड़ा अजीब होता है। पैतरा बदल दिया, कहा अल्लाह के रसूल ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते हैं। शिकायत कर दिया सफ़वान की कि फजर नहीं पढ़ते, फजर में सो जाते। आज अगर हमारे मेहरवा कौन शिकायत कह दे तो मारा तदमरा कह दिया, बताओ। लेकिन जब शिकायत किया तो सरकार ने सफ़वान को मारा नहीं था, बेइज्जत नहीं किया था। पूछा था सफ़वान क्यों फजर में सो जाते? तब कहते हैं झूठ भी नहीं बोले। सहाबी झूठ नहीं बोलते थे। कहा अल्लाह के रसूल हम किसान आदमी हैं, दिन भर काश्तकारी करते हैं, दिन बदन थका रहता है, कभी आंख लग जाती, आंख नहीं खुलती तो फजर चली जाती। तो हुजूर ने फरमाया जब आंख खुले तो पढ़ लो, वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त न रहे तो कदा पढ़ लो। सरकार ने कितनी आसानी से समझाया। अगर आज इमाम के एक को कोनो फजर छूट जाए तो के बिस्तरा गोले हुए खे जाना, अपना चाहे को दिन न पढ़े, और फजर में इमाम सो जाए तो दुनिया भर की मलामत। यहीं अब तुम बहुत चर्बी आएगी, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा आंखें नहीं खुले थे, जाओ सो जहाँ सो। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। सफ़वान की बीवी ने शिकायत किया तो अल्लाह के रसूल ने लानत मलामत नहीं किया, बल्कि फरमाया सफ़वान जब आँख खुले तो नमाज पढ़ लो। शरीयत की पकड़ नींद में नहीं है। अगर आदमी नींद में है और नमाज चली गई तो शरीयत की तरफ से है कि जब आँख खुले तो पढ़ लो, लेकिन जानबूझ के करवट वहीं बदला करो, काहिल तना परे रहो, जाना तो फजर की नमाज जाते तो ये गुनाह है, ये हराम है। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती। किसी भी मामले में दुकान टाइम पर नहीं खोलोगे तो दुकान नहीं चलेगी, काश्तकारी टाइम पर नहीं करोगे तो काश्तकारी नहीं होगी। काहिली न करो। हाँ, अगर आंख लग जाए तो शरीयत की तरफ से छूट है, लेकिन अगर जान रहे हो, आपको होश है, बेदार हुए और फिर भी पड़े रहे तो ये गुनाह है, हराम है। काहिली न करो। काहिल आदमी कभी कामयाब नहीं होता। हमने सुना है कि दुई ठोरे काहिल रहे और दोनों दोस्ती रहे, तो दोनों निकले कहूँ तो रास्ते में यहाँ बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग, तो दोनों के नीचे लेट गए। काहिल रहबे करें, लेट गए, कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई लिया जी। लेटे दोनों, एक पकी बैर गिरी। जब गिरी तो का दोनों देखें कि कोई आवत तो उठा के मुँह में दही दे तो खाई लिया जाता। इत्तेफाक से एक राही गुजरा तो एक कहिलवा उमा में से पुकार गए, इधर आओ। कहीं कहा बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के मेरे मुँह में डाल दे, तो वो सीधा आदमी रहा उठा के डाल दी। तो कहे जाए लाए, तो कहा था कहाँ जाते, इधर आओ न रे। कहीं कहा है, कहीं न मेरे मुँह से बीवा को निकाली, बीवा तो निकाल दे। तो लौटा दुई लात मारी। सरो बीओ नहीं निकाल सका तो मुँह से। तो दूसर का काहिल पड़ा रहा है, कहा था और दुई लात मार, और दुई लात मारी कि अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल है। तो काहिल इंसान कुछ कर सकता है? काहिली न करो किसी चीज में। अल्लाह ने ताकत दी है तो इसका इस्तेमाल करो। खाओ तो इसीलिए कि ताकि हम नमाज पढ़ सकें, हमारे बदन में ताकत हो। तो खाओगे तो खाना भी सवाब आपके लिए। एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने अपने खादिम से कहा कि देखो ये दरिया बह रही, दरिया के उस पार एक बुजुर्ग हैं, ये खाना ले जाओ, उनको दे आओ। तो उसने कहा कैसे जाए, दरिया बह रही है, न पुल है न कोई कश्ती है। कहा खाना लेकर के जाओ और दरिया से कह देना कि दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी अपनी बीवी से सोहबत नहीं किया।
और लड़के उनके कई ठोर रहे। लेकिन कहा तो मुरीद था बेचारा, चुप रहा। खाना लेके दरिया के पास गया, कहा है दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने अपनी बीवी से कभी सोहबत नहीं की। तो दरिया फट गई, रास्ता निकल आया, गया उस पार, खाना खिलाया बुजुर्ग को, बैठे थे। और जब खा चुके बर्तन बांध के दिया, कहा ले जाओ बर्तन उनको दे आओ। कहा कैसे जाए, दरिया बह रही है। तो कहा जाके दरिया से कह दो कि दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया और सामने खाना खाना है। अब वो मुरीद बहुत परेशान, या अल्लाह वाह झूठा याह झूठा, और दरिया इनकी बात मान रही है। तो आए दरिया के पास, कहा ऐ दरिया मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया। तो दरिया फट गई, वो निकल आया। तब आया तो अपने पीर से कहने लगा कि हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, आपने कहा था कि जाके कह दो कि उसने भेजा जिसने बीवी से सोहबत नहीं की। तो दरिया फट गई, जबकि आपके कई लड़के टहल रहे हैं। और उसने कहा कि जाके कह दो कि दरिया रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया और मेरे ही सामने खाना खाया, और दरिया उसकी बात मान रही है। क्या मामला? तब उनके पीर ने कहा था, बेटा मोमिन जब कोई काम रज़ा इलाही के लिए करता है तो अल्लाह ही के लिए होता है, मोमिन के लिए नहीं होता। बेटा मैंने अपनी बीवी से सोहबत किया, लड़के पैदा हुए, लेकिन सोहबत जो मैंने किया तो इस नीयत से नहीं किया कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो। मैंने इसलिए सोहबत की थी कि ताकि औलाद पैदा हो और औलाद बड़े हो करके खुदा की ज़मीन को सजदे से आबाद करें। इस ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने के लिए मैंने सोहबत किया कि औलादे पैदा हो और जिक्र इलाही का मेयार दुनिया में बुलंद हो जाए। और उन्होंने खाना खाया तो इस नफ्स के लिए नहीं, ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि इसलिए खाना खाया ताकि बदन में ताकत रहे कि अल्लाह की इबादतों में कमी ना आने पाए। पता चला अल्लाह नियत देखता है। नियत अगर यही है कि इस अमल से हमारा खुदा राजी हो जाए तो यकीनन खुदा राजी होगा। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो आपका सोना भी इबादत, आपका खाना भी इबादत। इसीलिए हुजूर इरशाद फरमाते, मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ा और पढ़ के सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि वो आधी रात तक इबादत करता रहा। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जिसने सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फकान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। ये अल्लाह की मेहरबानी देखो कि सो लेकिन नमाज पढ़ के सो, तो आपका सोना भी इबादत है। तो बात चली थी कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। सहाबिया कैसी कैसी होती थी। आजकल हमारी माँ बहनों की